आज की ये वीडियो कोई रिव्यू वीडियो या अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं है, लेकिन यस ये वीडियो आपको देखनी चाहिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर आप भी मेरी तरह अमेजोन फ्लिपकार्ट से चीजें परचेज करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हो या नॉन इलेक्ट्रॉनिक चीजें हो, लेकिन आपके पास डैमेज, ब्रोकन या फिर यूज चीजें जरूर आती हो। और ऐसी चीजें ज्यादातर सेलर करते हैं जिसकी पैकेजिंग तो बहुत ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन जब पैकेजिंग ओपन होती है तब आपको समझ में आता है कि खेल सारा अंदर हुआ है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। रिसेंटली मैंने गिरनारो का ये वायरलेस माइक परचेज किया है फ्लिपकार्ट से। पैकेजिंग बहुत जबरदस्त थी, ऊपर जिस तरीके से कर रखी थी कि बिल्कुल अच्छी तरीके से रैप करके, प्लास्टिक रैप, फिर उसको हटाया, उसके ऊपर एक बबल रैप, फिर एक फ्लिपकार्ट का उसके ऊपर एक रैप, बहुत बढ़िया था। लेकिन जो सारा खेल हुआ ना वो बॉक्स के अंदर हुआ। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किस चीज के बारे में बात करूँ। मैं कैमरा थोड़ा पास लेके आता हूँ, फिर आपको चीजें समझ में आएंगी कि मैं बोल क्या मैं आपको बता रहा था। वो सारी चीजें इस बॉक्स के अंदर अब हुई कैसे है मैं आपको बताता हूँ। आप प्रोडक्ट तो जरूर परचेज करते होंगे फ्लिपकार्ट से, आपने देखा होगा कि आपके पास ब्रोकन या डैमेज प्रोडक्ट जरूर आता होगा। लेकिन आपने कभी कभी ऐसा देखा होगा कि आपके पास जो पैकेजिंग आई है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको देख के लग रहा है कि क्या पैकेजिंग है, के अंदर तो प्रॉपर ही नया प्रोडक्ट होगा। लेकिन जब आप उसको ओपन करते हैं ना तब समझ में आता है कि खेल अंदर हुआ है। सेम ऐसा ही मेरे साथ हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ कि खेल हुआ क्या है। सारा खेल हुआ है इस बॉक्स के अंदर। ऊपर जितनी भी पैकेजिंग की गई है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। सबसे पहले तो ये इस चीज से रैप था जिसमें स्टिकर भी लगा। उसके बाद ये ऊपर से रैप था बबल रैप, और सबसे ऊपर था फ्लिपकार्ट की ये पैकेजिंग। अब सारा खेल हुआ कैसे? जितने भी फेक प्रोडक्ट थे या फिर यूज प्रोडक्ट थे वो इसके अंदर पहले बंद किए गए, उसके बाद इसको रैप किया गया। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, ये देखिए इसका आप बॉक्स देखेंगे ना, यहाँ से डैमेज है और ये मेरे को रिसेंटली ही रिसीव हुआ है कल। जैसे ही डिलीवरी बॉय ने इसको मेरे सामने ओपन किया था, मैंने उसके सामने ही बोल दिया था कि भाई ये प्रोडक्ट नया नहीं लग रहा है, ये यूज प्रोडक्ट। फिर भी मैंने सोचा कि ठीक है एक बार इसको चेक कर लेता हूँ और इसकी रिप्लेसमेंट तो मैं डालूंगा ही ताकि ये प्रोडक्ट रिटर्न हो जाए। रिप्लेसमेंट मैंने डाल दी है, वो रिजेक्ट भी हो गई है। फिर भी मैंने फ्लिपकार्ट वालों से एक बार बात करी, उन्होंने बोला कि हम कोशिश कर रहे हैं। अब हुआ क्या, जैसे ही इसने ओपन करा मेरे सामने तो सबसे पहले मेरे को ये वाली पैकेजिंग दी। मैंने अभी तक जितनी भी वीडियो देखी है इसकी अनबॉक्सिंग की गिरनारो, इस तरीके से पैकेजिंग नहीं थी, अच्छे से सील रैप पैकेजिंग। ओके कोई इशू नहीं। उसने मेरे सामने ये बॉक्स ओपन किया, साथ में ही इसके अंदर कुछ एक्सेसरीज हैं वो ओपन करी। मेरे को शक तब हुआ जब ये देखना, ये व्हाइट कलर का, मैं इसको निकाल के दिखा, ये प्रॉपर व्हाइट नहीं है। आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये इसके अंदर डस्ट पार्टिकल है, उसको छेड़खानी की गई, यानी कि किसी ने यूज किया है तभी ये इतना गंदा है। ये देख के मेरे को चीजें समझ में आ गई। उसके बाद जब उसने मेरे सामने ओपन किया तो मैंने बॉक्स के ऊपर देखा, यहाँ पे स्क्रैचेस लगे हुए, बैक साइड में स्क्रैचेस लगे हुए। जैसे ही उसने ओपन किया तो ये चार्ज नहीं था बिल्कुल भी। मैंने इसको घर पे चार्ज किया। अब जैसे ही उसने ये ट्रांसमीटर निकाला, तो आप ये पॉइंट देख रहे हैं, ये चार्जिंग पॉइंट, यहाँ पे कोई फिल्म ही नहीं लगी हुई है। जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है तो उसके चार्जिंग पॉइंट पे फिल्म लगी हुई होती है, यहाँ कोई फिल्म नहीं लगी हुई है। ये ऐसे ही मेरे को मिला है और ये प्रॉपर अच्छे से गंदा है। यहाँ पे फिल्म रैप जो हटाई गई है जिसने ये प्रोडक्ट यूज किया है उसके निशान अभी भी यहाँ पे है ग्लू के। उसके बाद मैंने ये वाला माइक देखा तो सेम इसके साथ भी वैसी था, यहाँ चार्जिंग पॉइंट पे कोई भी स्टिकर नहीं लगा है। ये सारी चीजें सेम इन तीनों के साथ हुई है, इसमें भी कोई नहीं लगा। उसके बाद इसके अंदर मेरे को डस्ट पार्टिकल मिले जो साबित करते हैं कि ये यूज प्रोडक्ट है। अब मैंने सोचा चलो कोई इशू नहीं, अगर ये यूज प्रोडक्ट भी है तो काम तो कर रहा होगा, चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसकी ये एक्सेसरीज चेक करी। अगर मैं एक्सेसरीज की बात करूं तो आपको जितनी भी एक्सेसरीज मिलेंगी किसी भी प्रोडक्ट के साथ, चाहे वो लैपटॉप हो, मोबाइल फोन हो, आप माइक मंगा रहे हो, कोई छोटा सा ट्राइपॉड भी मंगा रहे हो, तो उसकी जो एक्सेसरीज होंगी खासकर केबल्स वो सारे टैग्ड होंगी। अब ये कितनी टैग्ड है मैं आपको दिखा, इसके अंदर से मैं चीजें निकाल लेता हूँ पहले। ये देखिए इसके अंदर टोटल मेरे को जो एक्सेसरीज मिलती हैं, एक ये टाइप सी टू टाइप सी मिलती है जो आप रिसीवर से अपने फोन में कनेक्ट करेंगे। साथ में ही एक ये टाइप ए टू टाइप डबल सी केबल मिलती है जॉइंट से, आप अगर चाहें तो ये दो चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद एक ये लाइटनिंग पोर्ट और टाइप सी केबल आईफोन के लिए, और एक ये जिसे आप अपने लैपटॉप में लगा सकते हैं अगर आपको रिकॉर्डिंग करनी है कैमरे में या फिर फोन में। अब आप ये देखेंगे इसके अंदर एक स्टिकर दे रखा है जहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है, मैं आपको यहाँ से चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है कनेक्ट दिस 3.5 mm ERS अडेप्टर टू द कैमरा। लेकिन इसके अंदर ये स्टिकर है लेकिन ये टैग नहीं है, यानी कि ये टैग नहीं कर रखा है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये देखिए आप लाइटनिंग पोर्ट, ये टैग्ड है, यानी कि जिस बंदे ने भी इसको इस्तेमाल किया है, जिस सेलर ने भी इसको पहले डिलीवरी किया था, वापस उसके पास ये प्रोडक्ट
प्रोडक्ट वापस रिसीव हुआ तो उस बंदे ने ये नहीं छेड़ा, उसके पास ये टैग उसने निकाल लिए होंगे तो उसने ऐसे ही करके भेज दिए, तो उन्होंने भी मेरे पास ऐसे ही भेज दिए, यानी कि सिर्फ ये टैग है, ये टैग नहीं है। अब रिसीवर को कनेक्ट करने के लिए इस वाले पोर्ट की बहुत जरूरत है, यानी कि इस टाइप टू टाइप सी। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ये यहाँ पे लगेगा और फिर दूसरा हिस्सा फोन में लगेगा, लेकिन अभी तक मैंने इसकी जितनी भी रिव्यू वीडियो देखी है उसमें क्लियरली बताया गया है कि यहाँ पे एक टैग दिया जाएगा, जैसे कि इस 3.5 mm जैक के अंदर टैग किया हुआ है, ऐसा एक टैग दिया जाएगा जहाँ पे क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि उस वाले टैग को आपको अपने फोन में या फिर लैपटॉप में कनेक्ट करना है, जहाँ से आपको रिकॉर्ड करना है। उसके बाद जो दूसरा पोर्ट है वो रिसीवर, इसके अंदर ऐसा कोई भी टैग मेंशन नहीं, और ना ही तो ये टैग किए गए हैं, और ना ही इसमें इस तरीके का इंस्ट्रक्शन टैग दिया गया है। तो ये देख के मेरे को बिल्कुल क्लियर हो गया कि या तो ये यूज प्रोडक्ट है या फिर ये फेक प्रोडक्ट है, और ये सेलर ने जबरदस्ती मेरे पास भेजा है। उसके बाद मैंने कुछ और रिव्यू वीडियो देखी इसी गिरनारो P10, जिसमें मैंने प्रॉपर तरीके से अनबॉक्सिंग देखी चीजों को पॉज कर करके। तो जैसे उस बंदे ने ओपन किया इसको, तो जो ये वाला कवर था इसके ऊपर का, ये इस तरीके से नहीं था, जिसमें कोई भी ग्लू टाइप की चीज है ही नहीं पैक करने वाली। उसमें मैंने चेक किया था वीडियो के अंदर, इस तरीके से इसके अंदर एक ग्लू लगा हुआ था, तब इसको खोला गया था। और जैसे ही उसने ये रिसीवर खोला, यहाँ चार्जिंग पॉइंट पे एक ब्लू कलर की फिल्म लगी हुई थी, जो कि मेरे पास रिसीव नहीं हुई है। उस बंदे के पास सारी एक्सेसरीज थी, जितनी भी वीडियो मैंने अभी तक देखी हैं इस वाले डिवाइस की, वो सारी टैग थी, और उन टैग डिवाइस के अंदर, एक्सेसरीज के अंदर सॉरी, इस तरीके के इंस्ट्रक्शन खासकर इस टाइप टू टाइप सी वाले केबल पे प्रॉपर तरीके से मेंशन है, व्हाइट कलर के लेबल के साथ, जो कि इसमें नहीं है। तो देखा आपने, मैं आपसे किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। ये चीज है इस तरीके से जिस बंदे ने इसको भेजा है, यानी कि मैंने तो ये फ्लिपकार्ट से खरीदा है, लेकिन फ्लिपकार्ट में तो कोई ना कोई सेलर होगा जिसने ये भेजा होगा, और उससे पहले उसी सेलर ने इसको किसी और को दिया है, या फिर उसने खुद यूज किया है, आई डोंट नो, बट ये यूज प्रोडक्ट या फिर ये फेक प्रोडक्ट। अब इसकी रिप्लेसमेंट मैंने डाली, रिजेक्ट हो गई। मैंने फ्लिपकार्ट वालों बंदे से बात करी, उन्होंने वापस अगेन अभी इसकी रिक्वेस्ट डाली है। लेकिन आप ये सोचेंगे मैं आपको क्यों बता, देखिए अगर आप 500 रुपए की चीज परचेस करें, या 100 रुपए की, या फिर 5000 रुपए की, या 5 लाख रुपए की, पैसे तो आप ही के जा रहे हैं। और मैंने भी 2799 रुपए देके इसको मंगाया था, और 5 दिन वेट करने के बाद ये प्रोडक्ट मेरे पास रिसीव हुआ, और सेलर ने बहुत ही मजे से इसको पैक करके दिया है, जबकि उसको अच्छे से पता है कि ये यूज प्रोडक्ट है या फिर ये फेक प्रोडक्ट। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं फ्लिपकार्ट से, खासकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम, फिर वो चाहे फोन हो, लैपटॉप हो, माइक्रोफोन हो, किसी भी तरीके का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो, और खासकर इस तरीके के माइक्रोफोन जिनके सर्विस सेंटर अवेलेबल नहीं है, मेरा आपसे कहने का मतलब ये है, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं अमेज़न या फ्लिपकार्ट से, जिसकी ओपन बॉक्स डिलीवरी है, उसके बाद आपने उसको चेक किया, वहां पे आपको नहीं दिखाई दिया, तो आप जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज करेंगे, खासकर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट अमेज़न या फ्लिपकार्ट से परचेज कर रहे हैं, तो उसकी प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाइए, अच्छे तरीके से चीजें चेक कीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि ऊपर से पैकेजिंग देख के चीजें समझ में नहीं आती। फ्लिपकार्ट के बंदे आते हैं, अमेज़न के बंदे आते हैं, डिलीवरी बॉय, वो आपको ओपन करके तो चीजें दिखा देंगे, लेकिन एक एक चीजें प्रॉपर तरीके से चेक करके नहीं दिखाएंगे। वो 2 घंटे 3 घंटे या आधा घंटा नहीं रुकेंगे आपके लिए कि सर आप अच्छे तरीके से चेक कर लीजिए, मैं बैठा हुआ हूँ, जब आप पूरे संतुष्ट हो जाए तब मेरे को बताइएगा, मैं चला जाऊंगा फोटो खींचने। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उनको इतनी जल्दी होती है, वो डिलीवरी प्रोडक्ट देंगे और निकलने की कोशिश करेंगे, सर ओटीपी बता दीजिए, सर अपना फोन नंबर बता दीजिए फटाफट, ताकि मेरे को दूसरे प्रोडक्ट भी डिलीवरी करने हैं। तो ऐसे खासकर होते हैं। ये तो नहीं कह रहा कि डिलीवरी बॉय ने इसको चेंज कर दिया, क्योंकि मेरे को जो सबसे ज्यादा शक है वो सेलर पे ही है, क्योंकि ऐसी चीजें सेलर ही कर सकते हैं। प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से रैप करके भेजा जाए ऊपर से, और बाकी अंदर की जो चीजें हैं वो वैसी ना हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप कोई भी माइक परचेज करने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी कंपनी का, तो सबसे पहले YouTube पे जाके उसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो देखिए, और उस रिव्यू वीडियो अनबॉक्सिंग वीडियो में ये खासकर देखिए, जब वो पर्सन अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, रिव्यू आपको दिखा रहे हैं, खासकर अनबॉक्सिंग करते टाइम ये ध्यान रखिएगा कि जो चीजें हैं, चार्जिंग पॉइंट, एक्सेसरीज, क्या वो टैग दिखा रहे हैं या नहीं, या जो चार्जिंग पॉइंट है वहाँ पे कोई फिल्म लगी हुई है नहीं, ये चेक कीजिएगा। चेक करने के बाद ही आप इस चीज को बाय कीजिएगा। इन केस अगर आप वीडियो नहीं देख पाते हैं और आप ऑर्डर कर भी लेते हैं, तो आप अपना पूरा टाइम लीजिएगा, एक एक चीज को चेक कीजिएगा अच्छे तरीके से, उसके बाद ही डिलीवरी बॉय को जाने दीजिएगा। अगर आप लोग ऐसी सिचुएशन में हैं तो प्लीज इस चीज का बहुत खासकर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने इसकी वीडियो नहीं देखी थी यूट्यूब पे, ताकि मेरे को चीजें पता रहती कि हाँ किस तरीके से पैकेजिंग आएगी और किस तरीके से पैकेजिंग नहीं आएगी। लेकिन यस, मेरे को इस चीज की जरूर नॉलेज थी, क्योंकि मैं वीडियो अनबॉक्स करता रहता हूँ अपने चैनल पे, वाइटेथिंग चैनल पे अनबॉक्स करता रहता हूँ, तो मेरे को चीजें थोड़ी बहुत पता रहती है कि कौन सा प्रोडक्ट नया हो सकता है और कौन
कौन सा प्रोडक्ट फेक हो सकता है। और ये प्रोडक्ट जब डिलीवरी बॉय ने वो ओपन किया था, के सामने ही मैंने बोल दिया था कि भाई ये तो मेरे को यूज प्रोडक्ट लग रहा है, ये ब्रांड न्यू प्रोडक्ट तो है, क्योंकि ब्रांड न्यू प्रोडक्ट अलग से ही दिखाई दे जाता है। आप सोच के चलिए आप एप्पल का फोन परचेज कर रहे हैं या फिर वन प्लस सैमसंग का फोन परचेज कर रहे हैं, और उसमें आपको जो पैकेजिंग है वो नॉर्मल पन्नी में दिखाई दे, कहीं पे भी स्टिकर ना लगा हो, कहीं पे भी फिल्म रैप ना हो, आप उसको सोचे कि ब्रांड न्यू प्रोडक्ट है, लेकिन ऊपर से जो पैकेजिंग है बॉक्स, वो पॉसिबल नहीं है। सेम ऐसे इसी के साथ हुआ है, क्योंकि मैं एक नया कंटेंट क्रिएटर हूँ। जो नए कंटेंट क्रिएटर होते हैं वो एक सिंपलीफाई चीजें ढूंढते हैं ताकि एक अच्छे बजट में सही सी चीज मिल जाए। लेकिन जब बात सही सी चीज की आती है अमेजोन और फ्लिपकार्ट की, तो उनके ऊपर जो सेलर बैठे हुए हैं वो इस तरीके से फ्रॉड करते हैं। प्रोडक्ट दिखाते कुछ और है और भेजते कुछ और। बाकी ये छोटा सा ओवरव्यू था आप लोगों के लिए। अगर आप लोग कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने का सोच रहे हैं, और खासकर गिरनारों के इस वाले माइक को परचेज करने के लिए सोच रहे हैं, जिसका जो ट्रांसमीटर है वो टाइप सी पोर्ट वाला आता है और साथ में 3.5 mm जैक वाला आता है, तो इस चीज का खासकर ध्यान रखिएगा। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक पहुंच गए तो इस चीज का खासकर ध्यान रखिएगा कि आप रिव्यू वीडियो देखिए, उसमें ये चेक कीजिए कि हर जगह उन्होंने दिखाया या नहीं कि वो टैग्ड है या नहीं, सारी एक्सेसरीज और चार्जिंग पॉइंट, उसके बाद ही परचेज कीजिए। परचेज करने के बाद जब आपके पास आ जाए तो अच्छे तरीके से वेरीफाई कीजिए। जब तक आप संतुष्ट ना हो जाए उसके बगैर डिलीवरी बॉय को जाने मत दीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो जैसे मैंने सीखा। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी चीजें हुई हैं तो मेरे को प्लीज कमेंट करके बताइएगा। हो सकता है कि शायद मैं उन पे कोई वीडियो बना दूं चीजें फाइंड करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।